Very good morning. Welcome to the next lecture. आज मैं आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पे बेस n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम सिंपल, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि वी आर ट्राइंग टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस वन। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो रूट्स हैं, इसके रूट्स कौन से हैं, यहाँ के रूट्स 0 हैं और इसके रूट्स कौन से हैं, 1 है। इस दोनों रूट्स को आपने देख लिया। तो अब आपको देखिए x का कौन कौन सा वैल्यू कंसिडर करना है। तो आप क्या करेंगे, तीन केस हो गए हैं आपके पास। व्हेन x लाइज बिटवीन दिस रीजन, जब x का वैल्यू इस रीजन पे लाई करता हो और जब x का वैल्यू इस रीजन पे। तो इस तीन केस आपको डिस्कस करने हैं, केस 1, केस 2 और ये केस 3। तो हम लोग फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं, केस 1। केस 1 में क्या होगा, व्हेन x, अब यहाँ पे देखिए, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन ही रखते हैं। लेस देन 0 है, तो उस केस में क्या होगा, आप देखिए। अब इस मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे ये जो फंक्शन, इस फंक्शन में क्या होगा, व्हेन x इज लेस देन 0, तो उस केस में मॉड ऑफ x, x के अंदर अंदर क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपको, माइनस ऑफ x। फिर प्लस इस फंक्शन को देखिए, मॉड ऑफ x माइनस वन। इस फंक्शन को देखेंगे आप, तो इसका वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लेस देन 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो लेस देन 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये भी नेगेटिव मिलेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस माइनस ऑफ x माइनस वन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वन। तो ये हो गया माइनस 2x प्लस वन। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया। देखिए केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हमने क्या कंसिडर किया था, x का वैल्यू क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। जो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो उस केस में हमारे पास फंक्शन जो था y इज इक्वल टू मॉड x प्लस x माइनस वन मॉड। इस केस में देखिए, यहाँ पे हमने तो पॉजिटिव वैल्यू ली, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बट लेस देन 1। तो ये वैल्यू जो आपको पॉजिटिव मिल गया, तो पॉजिटिव मिल गया तो हमको इसके लिए कुछ करना नहीं है, मॉड ऑफ x सिंपली x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, दिस वैल्यू इज नेगेटिव। कब नेगेटिव होगा, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 टू 1। व्हेन x लाइज बिटवीन 0 टू 1, तो नेगेटिव हो गया, तो इसको हमको क्या करना है, बाहर से एक और नेगेटिव लगाना हो। तो ये हो गया बस। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या मिला, x माइनस एक्स प्लस वन। तो ये x कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिल गया, 1। हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस 3 की। केस 3 में क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो आपका यहाँ पे ये केस है।
3 केस हम लोग डिस्कस किए, 1 और 2 डिस्कस कर लिया, अब तीसरा केस है। x का वैल्यू क्या रख सकते हैं आप? ग्रेटर देन 1 रख सकते हैं। जब ग्रेटर देन 1 होंगे रखेंगे तो क्या होगा? y इज इक्वल टू क्या है? मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड। तो देखिए ये तो पहले पॉजिटिव है, तो सिंपली ये x हो जाएगा। x का वैल्यू मॉडुलस के अंदर क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो सिंपली ये x हो गया। और यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं? x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो क्या मिलेगा आपको? सिंपली x माइनस 1। तो अब क्या मिल गया? 2x माइनस 1। तो ये आपका 3 कंडीशन आपने देख लिया, अब तीनों कंडीशन मिल गया। तो यदि अब चाहें आप मॉड ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आपका क्या हो गया? 1, ये 2 और ये 0, फिर माइनस 1। अब देखिए सिंपली यदि आप x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 0 पे क्या था वैल्यू? यहाँ पे देखिए 1। तो 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू क्या है? 1। 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू क्या है? 1। ये आपका वैल्यू हो गया 1। फिर जैसे आप 1 से आगे इंक्रीज करते हैं तो ग्राफ क्या हो जा रहा है? इसका स्लोप क्या है? यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 1 के लिए स्लोप 2 हो गया, और ये इंटरसेप्ट कर कहाँ करेगा? माइनस 1 पे, यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा। तो यदि आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन, तो ये लाइन हो गया। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो गया? इक्वेशंस 2x माइनस 1। यहाँ पे स्लोप क्या हो गया? m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2। फिर आप x, जब x कहाँ पे था? x इज लेस देन 0 था, उस केस में स्लोप क्या है? माइनस 2 है, और इंटरसेप्ट क्या है? प्लस 1। तो ये यहाँ पे कहाँ कट करेगा? 1 पे कट करेगा, और किधर जाएगा? पीछे जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये जो ग्राफ मिला आपको, इसका स्लोप क्या है? m इज इक्वल टू माइनस 2, और इसका इक्वेशन क्या हो गया? माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए ये जो ग्राफ मिल गया, और ये वैल्यू क्या है? ये 1। तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 1। तो इस ग्राफ से आप ये बता सकते हैं इस जो फंक्शन था उसका डोमेन क्या है? डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का? यहाँ पे लिखते हैं डोमेन बिलोंग टू रियल नंबर। रेंज क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया। बिलोंग्स टू 1, 1 पे क्या होगा? क्लोज ब्रैकेट 1 टू इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट हमेशा रहेगा। 1 टू इन्फिनिटी। फिर आप ये देख सकते हैं ये फंक्शन जो है किस किस पॉइंट पे, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस थ्रू आउट, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, और डिफरेंशिएबल भी आप बता सकते हैं यहाँ पे।
This function is not differentiable at this point. X is equal to 0, point A, ठीक है, x is equal to 0 और y is equal to 1, सॉरी x is equal to 0 और x is equal to 1, या पॉइंट का ही नाम लिख लेते हैं। ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल एट x A एंड B। मतलब हम x is equal to 0 और 1 भी बोल सकते हैं, सेम बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, हमने ये देख लिया, ये ग्राफ बना लिया। तो अब इसी नेचर का ग्राफ आपको ड्रॉ करना हो, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको y इज इक्वल टू, हमने क्या किया था, मॉड ऑफ x प्लस x माइनस a, वेयर a इज कांस्टेंट, या आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड प्लस x माइनस 2, ये करना चाहते हैं। तो सिंपली क्या होगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन से आप रिलेट करें, तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो जीरो था, मॉड ऑफ x माइनस 0 और मॉड ऑफ x माइनस 1, तो सेम क्वेश्चन है। तो इसका जब ग्राफ देखेंगे आप, इसका ग्राफ उसी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर लीजिए, x माइनस ए जनरलाइज ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, प्लस x माइनस बी मॉड y इज इक्वल टू दिस। तो जनरलाइज ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और हम लोग ये एज्यूम कर लिए वेयर b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब जब b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आपको फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। हम लोगों को पता है a का वैल्यू स्मॉलर है और b का वैल्यू लार्जर है, तो हम लोग नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। अब अरेंज करने के बाद हम लोग क्या देखें, ये केस 1 होगा हमारा और ये केस 2 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू लाई करेगा, और ये केस 3 होगा। तो अगेन आप इस 3 केस को डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो आपको ग्राफ का नेचर जो है वही नेचर में, ग्राफ के नेचर में कोई चेंज नहीं आपको दिखेगा। मैं जस्ट आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ उसका ग्राफ क्या होगा। ये आपका y हो गया और ये x हो गया। यहाँ पे क्या है, a और b हम रैंडमली डिफाइन कर लेते हैं, a और ये आपका b। जब a और से b के बीच में रखे थे, तो उसको आप जीरो से, जो इसके प्रीवियस में क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मॉड ऑफ x माइनस जीरो, उसे कंपेयर कर लीजिए, x माइनस जीरो मॉड प्लस x माइनस 1 मॉड। तो यहाँ पे देखिए सेम केस, a की जगह पे जीरो है और b की जगह पे क्या है 1, तो इसका ग्राफ का भी नेचर वही होगा। तो वो क्या था, ये हाइट जो है आप देखिए, ये हाइट क्या था, b माइनस ए लिख सकते हैं हम। ये हाइट क्या है, b माइनस ए। तो यहाँ पर भी हाइट क्या होगा, b माइनस ए, और इसका स्लोप क्या होगा, इस रीजन में 0, इस रीजन में स्लोप जो है 0, m इज इक्वल टू 0 मीन्स कांस्टेंट लाइन। ये m का वैल्यू इस रीजन में 0। फिर जैसे आप इधर जाएंगे तो स्लोप क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू 2 मिलेगा। और फिर इधर जाएंगे आप, ये m इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप मिला m इज इक्वल टू 2, और यहाँ स्लोप मिला m इज इक्वल टू माइनस 2, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, b माइनस ए। अब ये इसका इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं, जैसे वहां पे इक्वेशन था, अब क्या था इक्वेशन, ये देखिए क्या लिखे थे हम लोग इस केस में, माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ए, और ये माइनस हो गया तो b माइनस ए। तो ये इक्वेशन जो होगा आपका, ये इक्वेशन हो गया माइनस 2x प्लस b माइनस ए, और यहाँ पे हो गया 2x माइनस b माइनस ए। इस तरीके से आप इक्वेशन पे लिख लिए।
अब आपको डिस्कस करना हो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस और ऐड कर लेते हैं। सपोज दिस इज इक्वल टू के, सपोज दिस इज इक्वल टू के। तो अब को आपको क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन फंक्शन हैज टू सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन। अब उसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन कहने का मतलब यदि आपको जो लाइन है, यहाँ पे के का वैल्यू आप जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं, के इज इक्वल टू जीरो कहाँ होगा, यहाँ पे लाई करेगा। तो ये के इज इक्वल टू जीरो लाइन और ये ग्राफ जो बनाए हैं आप, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट ये इनका दो सॉल्यूशन। यदि आप के का वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ग्रेटर देन बी माइनस ए, यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आप देखेंगे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ग्रेटर देन बी माइनस ए, तो आप क्या देखेंगे, ये हमेशा ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रही है। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। तो फॉर के का वैल्यू आप क्या रखेंगे, के इज ग्रेटर देन बी माइनस ए, तो उस केस में आपको टू सॉल्यूशन मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे, हम लोग बोल सकते हैं सिंपली टू सॉल्यूशन। मान लो आपको बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इट हैज नो सॉल्यूशंस, तो आप क्या कीजिए, के का वैल्यू बी माइनस ए से छोटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर इसी में थोड़ा सा और कर देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यदि इफ के इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो उस केस में देखिए आपका ये लाइन जो है ओवरलैप, ये लाइन जब ओवरलैप कर गया, तो ओवरलैप कर गया तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, और ये जनरलाइज है, ठीक है, जनरलाइज है। तो अब आपको कभी भी पूछा जाए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस बी, तो ग्राफ का शेप जो होगा वो कप शेप होगा, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। और इधर स्लोप क्या होगा, -2, और उधर स्लोप क्या होगा राइट हैंड साइड, +2, और बीच में जो स्लोप है वो 0 है, कांस्टेंट। इस तरीके से हम काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस आईआईटी में पूछा हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चंस क्या थे, क्वेश्चन लिख देता हूँ, अगले क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स -1 प्लस मॉड ऑफ एक्स -2 मॉड प्लस x-3 mod is equal to 6. Find the solution of, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है सो दैट ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछे हुए हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं अगले क्लास में, आप तब तक ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।